हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स। सो बेसिकली इससे पहले हम पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स की थ्योरी स्टडी कर चुके हैं, कंटिन्यूस टाइम के लिए भी और डिस्क्रीट टाइम के लिए भी। तो जो आज का लेक्चर होगा उसमें आप मिक्स टाइप की प्रॉब्लम्स देखेंगे कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम के ऊपर। सो चलिए प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर जो फर्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, उसमें आपको एक सिग्नल एक्स टी गिवन है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल e की पावर j ओमेगा नॉट टी। आपको यहां पर बोला गया है कि प्रूफ करिए एक्स टी आपका पीरियोडिक है और साथ ही साथ में आपको प्रूफ करना है जो टाइम पीरियड है एक्स टी का वो है आपका 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट। तो यहां पर आपको दो चीजें देखनी है, एक तो आपको एक्स टी पीरियोडिक है ये प्रूफ करना है और एक तो आपको ये बताना है कि टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट है। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर अगर हम सॉल्यूशन में जाएं तो ध्यान से समझिएगा, अगर एक्स टी पीरियोडिक है विथ टाइम पीरियड कैपिटल टी, ठीक है, मान लीजिए हम टाइम पीरियड को कैपिटल टी ही लेकर चल रहे हैं, तो कौन सी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए? ये होनी चाहिए एक्स टी प्लस टी इज इक्वल टू एक्स टी। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये पॉइंट सबको क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर अब अगर हम इस कंडीशन को यहां पर अप्लाई करें तो क्या होना चाहिए? e की पावर j ओमेगा नॉट t प्लस टी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? e की पावर j ओमेगा नॉट t। तो इससे आप देखो, इसे क्या लिख सकते हैं? e की पावर j ओमेगा नॉट t इंटू e की पावर j ओमेगा नॉट कैपिटल T इज इक्वल टू e की पावर j ओमेगा नॉट t। पॉइंट क्लियर हो गया? सो यहां से आप देखिए ये दोनों टर्म कैंसिल होंगे तो आपको मिलेगा e की पावर j ओमेगा नॉट t इज इक्वल टू 1। क्लियर? सो आपको अब समझना होगा कि अगर xt पीरियोडिक है तो ये वैल्यू आपकी 1 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कब आपका 1 के इक्वल हो सकता है? देखो, एक कंडीशन ये हो सकती है कि आपका ओमेगा नॉट जो हो वो 0 के इक्वल हो। अगर ओमेगा नॉट 0 होगा तो e की पावर j ओमेगा नॉट t किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के, क्योंकि e की पावर 0 किसके इक्वल होता है? आपका 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर आपका ओमेगा नॉट 0 होता है तो आप ओरिजिनल xt में जाकर देखो, ओरिजिनल xt जो है आपका वो भी किसके इक्वल होगा? वो भी आपका इक्वल हो जाएगा 1 के। क्लियर है पॉइंट? हमें क्या प्रूफ करना है कि xt आपका पीरियोडिक है। ठीक है, तो अगर आप ओरिजिनल xt में जाओगे तो ओरिजिनल xt भी आपका 1 के इक्वल होगा और जो xt इक्वल टू 1 है वो एक्चुअल में हमेशा ही पीरियोडिक है। हर एक कैपिटल वैल्यू ऑफ t के लिए वो पीरियोडिक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो इस वैल्यू ऑफ t के लिए भी क्या होगा? पीरियोडिक होगा। क्लियर है? xt इज इक्वल टू 1, इट इज ऑलवेज पीरियोडिक फॉर एवरी वैल्यू ऑफ कैपिटल t। क्लियर? अगर सपोज करो आप ओमेगा नॉट जो है वो आपका 0 के इक्वल नहीं है, ये आपकी मेन कंडीशन है जो आपको अंडरस्टैंड करनी है, जहां से आप एक्चुअल प्रूफ देख पाओगे। अगर ओमेगा नॉट आपका 0 के इक्वल नहीं है तो यहां पर आप देखो, इस वैल्यू को 1 के इक्वल होने के लिए, क्योंकि जब तक ये वैल्यू 1 नहीं होगी ना तब तक ये कंडीशन नहीं मिलेगी, तब तक xt आपका पीरियोडिक नहीं होगा। तो इस वैल्यू को 1 के इक्वल होने के लिए क्या जरूरत है? हमें जरूरत है कि जो ओमेगा नॉट t है वो आपका इक्वल हो m 2 पाई के। जहां पर आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि m क्या होना चाहिए? m होना चाहिए आपका इंटीजर। ऐसी वैल्यू यहां पर मैं क्यों ले रहा हूं, इस पॉइंट को भी आप समझ लीजिए। देखिए, आपको पता है कि e की पावर j थीटा किसके इक्वल होता है? cos थीटा प्लस j sin थीटा के। ठीक है, तो जैसे ही आप e की पावर j 2 पाई करेंगे ना, तो e की पावर j 2 पाई किसके इक्वल होगा? cos 2 पाई प्लस j sin 2 पाई। sin 2 पाई 0 होता है और cos 2 पाई कितना होता है? 1 होता है। तो e की पावर j 2 पाई 1 होता है। सेम अगर आप e की पावर j 4 पाई की बात करें तो cos 4 पाई प्लस j sin 4 पाई, अगेन cos 4 पाई 1 sin 4 पाई 0, तो ये वैल्यू भी क्या होगी? 1 होगी। वैसे ही करके e की पावर j 6 पाई j 8 पाई सारी की सारी वैल्यू 1 होती है। क्लियर? मतलब 2 पाई अब आगे बढ़ाते जाओ। तो यहां पर आप देखो, जैसे ही आप ओमेगा नॉट t की वैल्यू m 2 पाई लोगे जहां m इंटीजर है, तो e की पावर j m 2 पाई का जो फॉर्मेट है वो रेडी हो जाएगा और m की वैल्यू जैसे जैसे आप 1 2 3 4 पुट करते जाओगे हमेशा आपको वैल्यू किसके इक्वल मिलते जाएगी? 1 के इक्वल मिलते जाएगी। ठीक है, तो यहां से जो आपका ओवरऑल कंक्लूजन निकल कर आएगा, कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट
इंटू स्मॉल एम, जहां पर एम क्या है आपका इंटीजर है। तो यहां पर आप देख सकते हो हमेशा आप मिनिमम वैल्यू ही चूज करते हो, तो एम की मिनिमम वैल्यू यहां पर क्या लेके चलोगे आप 1, इंटीजर की मिनिमम वैल्यू, क्योंकि जीरो आप ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हो ना, जीरो वाली सिचुएशन। तो यहां पर एम की वैल्यू कहां से चूज करनी थी आपको, 1 2 3 4। तो एम की वैल्यू जैसे ही आप 1 चूज करोगे, कैपिटल टी क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट। मतलब बार 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 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट के बाद क्या करेगा, वो रिपीट करेगा। एम की वैल्यू 1 पे 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट, एम की वैल्यू 2 पे 4 पाई अपॉन ओमेगा नॉट एंड सो ऑन। तो यहां से आप प्रूव कर लोगे कि कैपिटल टी कितना है आपका 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट है। क्लियर हो गया। तो आपने क्या किया, आपने ये शुरुआत में अज्यूम किया कि चलो हम मान लेते हैं कि एक्सटी पीरियोडिक है। तो वो कब पीरियोडिक होगा, वो तब पीरियोडिक होगा जब ये सारी सिचुएशन आपकी सेटिस्फाई होगी। क्लियर हो गया। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम थी, ये काइंड ऑफ प्रूफ टाइप की प्रॉब्लम थी हमारी। तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नाउ प्रॉब्लम नंबर 2। तो प्रॉब्लम नंबर 2 में आपको बोला गया है कि आपको एक सिग्नल xn गिवन है, xn इज इक्वल टू e की पावर j ओमेगा नॉट n, और आपको बोला गया है कि आप प्रूव करिए कि xn जो है वो पीरियोडिक है इफ ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई इज रैशनल नंबर। ठीक है, तो यहां पर आपको यह प्रूफ करना है कि xn तभी पीरियोडिक होगा जब ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई रैशनल नंबर होगा। ठीक है, यहां पर आपको पीरियोडिक प्रूफ नहीं करना है, यहां पर आपको यह प्रूफ करना है कि वो पीरियोडिक तभी होगा जब ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, पीरियोडिक भी प्रूफ करना था और टाइम पीरियड भी प्रूफ करना था। यहां पर सिर्फ और सिर्फ ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई को रैशनल नंबर प्रूफ करना है, दैट्स इट। तो यहां पर अब अगर हम सॉल्यूशन पार्ट में जाएं तो अगेन देखिए सिचुएशन वही है कि पीरियोडिक होना चाहिए जब ये रैशनल नंबर हो। तो आप वैसे ही सेम सिनारियो रखोगे, एक्स एन प्लस कैपिटल एन इज इक्वल टू ई की पावर जे ओमेगा नॉट एन प्लस एन इज इक्वल टू, आप किसके इक्वल करोगे, एक्स एन के, दैट मीन्स ई की पावर जे ओमेगा नॉट एन के। मतलब सिंपल सा लॉजिक अगर मैं आपको बताऊं तो हमने क्या किया, एक्स एन प्लस एन इज इक्वल टू एक्स एन। ठीक है, तो ये अगर सिचुएशन सेटिस्फाई होती है, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, एक्स टी प्लस टी इज इक्वल टू एक्स टी, पीरियोडिक होने की यही सिचुएशन है ना। यहां पर कैपिटल एन क्या है, टाइम पीरियड, डिस्क्रीट टाइम में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, यही नोटेशन मैं यूज करता आया हूं। तो एक्स एन प्लस एन अगर एक्स एन के इक्वल है तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पीरियोडिक होगा, लेकिन अभी हमें ये कंडीशन प्रूफ करके दिखानी है। तो आप देखो, जैसे ही आप ये कंडीशन लिखोगे, ई की पावर जे ओमेगा नॉट एन प्लस एन इज इक्वल टू ई की पावर जे ओमेगा नॉट एन, तो यहां से अगेन आपको सेम सिचुएशन मिलेगी, ई की पावर जे ओमेगा नॉट एन इज इक्वल टू 1। तो एक्स एन प्लस एन एक्स एन के इक्वल तभी होगा जब ये वैल्यू आपकी 1 के इक्वल होगी। तो ये वैल्यू आपकी 1 के इक्वल कब होगी, ये पॉइंट अब हमें अंडरस्टैंड करना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, ये वैल्यू 1 के इक्वल तब होगी जब आपका ओमेगा नॉट एन जो है वो किसके इक्वल हो जाए, m2 पाई के। ठीक है ना, आप जानते हो, क्योंकि आपका टारगेट डायरेक्टली यहां पर इसे ही प्रूफ करना है, डायरेक्टली मैं m2 पाई ही लेकर चल रहा हूं। तो आप जानते हो कि m2 पाई जब भी j के साथ होगा तो वैल्यू हमेशा क्या मिलती है आपको, 1 1 1 ही मिलेगी m की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए। मतलब m आपका फिर से क्या होने वाला है, इंटीजर ही होने वाला है। ठीक है, अगर आप रखो e की पावर j2 पाई तो वो भी 1 होगा, e की पावर j4 पाई वो भी आपका 1 होगा एंड सो ऑन। तो यहां से ये सिचुएशन जो आपने लिखी है, तो उससे आप देखो ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई ये किसके इक्वल हो जाएगा, स्मॉल m अपॉन n के, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और अगर आप थ्योरी में जाकर देखोगे डिस्क्रीट टाइम की, तो स्मॉल m की जगह मैंने k लिया हुआ है। तो देखो हमने वो चीज भी यहां प्रूव कर दी जिसपे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। तो आप देखो यहां पर स्मॉल m इंटीजर है और कैपिटल N क्या शो करता है, कैपिटल N आपका शो करता है टाइम पीरियड इन डिस्क्रीट टाइम। और हम जानते हैं टाइम पीरियड डिस्क्रीट टाइम में क्या होता है, नंबर ऑफ सैंपल्स आफ्टर विच सीक्वेंस रिपीट्स इटसेल्फ। तो नंबर ऑफ सैंपल्स हमेशा किस में होते हैं, आपके इंटीजर में होते हैं। तो हमें पता है कैपिटल N भी इंटीजर है, स्मॉल m भी इंटीजर है, दैट मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई है, ये कौन सा नंबर है आपका, ये है आपका रैशनल नंबर।
ठीक है, और अगर ओमेगा नॉट अपॉन 2 पाई रैशनल नंबर है तो आपने प्रूफ कर लिया जो आप चाहते थे। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर कब आया? ये तब आया जब आपने पीरियोडिक लेकर चले ना, जब आपने माना कि ये पीरियोडिक है। तो ये पीरियोडिक फिर कब होगा? जब ये रैशनल नंबर होगा, क्योंकि अगर ये रैशनल नंबर नहीं होगा तो ये पीरियोडिक भी नहीं होगा। ठीक है, देखो रैशनल नंबर कब नहीं होता? कैपिटल एन तो हमेशा इंटीजर होना चाहिए जब स्मॉल एम इंटीजर नहीं होता, और अगर स्मॉल एम इंटीजर नहीं होता तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि हमें पता है e की पावर j 2 पाई, e की पावर j 4 पाई, यही सारी वैल्यूज 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये आप प्रूफ कर सकते हो बड़े आराम से। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3। तो प्रॉब्लम नंबर 3 में अब आपको क्या मेंशन है? प्रॉब्लम नंबर 3 में आपको मेंशन है xt आपको मेंशन है e की पावर j ओमेगा नॉट t, फर्स्ट प्रॉब्लम जैसा, और साथ साथ में आपको मेंशन है कि कैपिटल T टाइम पीरियड है इसका 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट, उसकी वैल्यू है। यहां पर आपको कोई प्रूफ नहीं करना है, ये आपको सिचुएशन गिवन है। क्लियर? सो यहां पर आपको बोला गया है कि इस xt को सैंपलिंग किया गया है, और सैंपलिंग मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में सिखाया था। सैंपलिंग जब आप करते हो कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल को तो आपको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिलता है। तो ये बोला गया है कि इस xt को सैंपलिंग किया गया और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनाया गया। जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनाया गया है उसे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, xn इज इक्वल टू x ऑफ nts। दैट मींस आपने t की वैल्यू nts पुट करी तो आपको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिला यहां पर। क्लियर? सो यहां पर ये जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिला है उसमें हम जानते हैं कि जब t की वैल्यू nts पुट करते हैं तो उसमें ts क्या होता है? सैंपलिंग इंटरवल। तो ये आपको लाइन थ्योरी में मेंशन है, प्रॉब्लम में मेंशन है कि ts आपका है सैंपलिंग इंटरवल। ये चीज भी आपको मेंशन है, वैसे आप थ्योरी पढ़ चुके हो तो आपको पता ही है ऑलरेडी। और क्या मेंशन है आपको? और यहां पर मेंशन है कि डिटरमाइन कंडीशन फॉर ts सच दैट xn इज पीरियोडिक। तो आपको ts की कंडीशन निकालनी है। बेसिकली आप बोल सकते हो ts का कोई फॉर्मूला आपको डेवलप करना है जिससे कि ये समझ में आ सके कि xn पीरियोडिक है। तो अगर मैं क्वेश्चन का आपको ओवरव्यू दूं फिर से, तो आप देखो आपको एक सिग्नल xt गिवन है, ठीक है, और आपको ये बोला गया है कि xt को आप सैंपलिंग करते हो और xn बनाते हो। सैंपलिंग आपने कैसे की है? t इज इक्वल टू nts पुट करके। ये आपको सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे दी है। अब आपको यह बोलता है कि आपको ts की कंडीशन निकालनी है जिससे कि यह पता चल पाए कि xn पीरियोडिक है। मतलब xn पीरियोडिक है तो ts की कंडीशन क्या होगी यह आपको पता लगाना है। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है अच्छे से? तो अब आप देखो, आपको यहां बोला गया है कि xn जो बनाया गया है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, वो कैसे बनाया गया है? t की वैल्यू nts पुट करके। ठीक है, तो यहां पर आप सबसे पहले xn लिख लो जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है आपका। ठीक है, आप चाहो तो यहां पर भी प्रॉपर नोटेशन यूज कर लो xn। ठीक है, तो xn जो आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है उसमें आप देखो क्या आएगा, e की पावर j ओमेगा नॉट nts। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्चुअल में ना, आप समझो। आपको बोला है इस xt में t की वैल्यू nts पुट करने पर आपको ये xn मिलता है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ठीक है, तो यहां पर अब आपको यह पॉइंट समझना होगा कि आपको यह गिवन है कि ये जो xn है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, ये पीरियोडिक है। तो यहां पर ये पीरियोडिक कब होगा? यहां पर ये पीरियोडिक तब होगा जब x n प्लस n इज इक्वल टू xn हो, जैसा अभी तक हम करते आए हैं। मतलब स्मॉल n की जगह आप n प्लस n पुट कर दो तो, और दोनों इक्वल होंगे। तो यहां पर आप देखो कि जब आप पुट करोगे e की पावर j ओमेगा नॉट n प्लस n ts इज इक्वल टू e की पावर j ओमेगा नॉट n ts, तो यहां पर आप देखोगे कि आपने n की जगह n प्लस n पुट किया है ना। ध्यान रखना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक्स्ट्रा ओमेगा नॉट भी है, ts भी है, j भी है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कुछ भी हो, जब आपको पीरियोडिक वाली कंडीशन लिखनी है तो स्मॉल n की जगह n प्लस कैपिटल N, स्मॉल t की जगह स्मॉल t प्लस कैपिटल T, दैट्स इट। तो यहां पर अब आप देखो e की पावर j ओमेगा नॉट nts
इंटू ई की पावर जे ओमेगा नॉट कैपिटल एन टी एस इज इक्वल टू ई की पावर जे ओमेगा नॉट एन टी एस। तो ये टर्म कैंसल, और जिससे आपको क्या मिलेगा, फिर से वही सिचुएशन जो हमने लास्ट 2 प्रॉब्लम में भी देखी है, ये वैल्यू आपको मिलेगी 1 के इक्वल। तो जैसे ही आपको ये वैल्यू 1 के इक्वल मिलेगी तो आप फिर से जानते हो कि ये वैल्यू 1 के इक्वल कब होगी, जब ओमेगा नॉट एन टी एस जो है वो m2 पाई के इक्वल हो, और आपको पता है कि m क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, यहां पर ओमेगा नॉट एन टी एस की वैल्यू m पाई के इक्वल होनी चाहिए, तब आपको ये 1 मिल जाएगा। तो यहां से जो सिचुएशन निकल कर आएगी, आप ध्यान से देखो, आपको सिचुएशन किसकी चाहिए, आपको ts चाहिए। तो ts की वैल्यू देखो क्या आएगी, ts की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपकी m2 पाई डिवाइडेड बाय कितना आएगा, देखो ये आपका आ जाएगा ओमेगा नॉट कैपिटल एन। तो यहां पर m2 पाई, देखो क्वेश्चन में आपको ओमेगा नॉट की वैल्यू गिवन है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप पुट कर दो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू कैपिटल एन। तो आप देखो 2 पाई और 2 पाई कैंसिल होगा, क्लियर हो गया। तो यहां से जो आपका कैपिटल टी है वो ऊपर चला जाएगा, तो कैपिटल टी स्मॉल m डिवाइडेड बाय n। तो ये आपकी कंडीशन निकल कर आ जाएगी पूरी की पूरी ts की। तो ts की वैल्यू क्या होगी, सैंपलिंग इंटरवल क्या होगा, सैंपलिंग इंटरवल आपका इक्वल टू होना चाहिए टाइम पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल इनटू स्मॉल m विच इज इंटीजर डिवाइडेड बाय कैपिटल N, जो कि टाइम पीरियड है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो पा रहा है। मतलब सैंपलिंग इंटरवल जो है वो कंटिन्यूअस टाइम के टाइम पीरियड और डिस्क्रीट टाइम के टाइम पीरियड के डिवीजन के इक्वल होना चाहिए, और साथ में स्मॉल m से मल्टीप्लिकेशन भी होना चाहिए, जहां पर स्मॉल m एक इंटीजर है। आपको सारे नोटेशंस क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। यहां पर सिर्फ कैपिटल टीएस ही एक नया नोटेशन था, बाकी सारे नोटेशन तो हम पिछले 2-3 लेक्चर से लगातार पढ़ते ही आ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेता हूं प्रॉब्लम नंबर 4 में, जिससे आपको ये सिचुएशन और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4। तो प्रॉब्लम नंबर 4 जो है, जैसा मैंने आपको पहले ही बोला कि प्रॉब्लम नंबर 3 की थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये प्रॉब्लम नंबर 4 स्टडी करने वाले हैं। तो आप देखो यहां पर आपको xt गिवन है cos 15t, और आपको बोल रहा है कि xt को सैंपलिंग करके आपने एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनाया है xn, जो कि है xnts। सारे नोटेशंस में वही यूज कर रहा हूं, कुछ भी चेंज नहीं है। ts की वैल्यू आपको प्रॉब्लम में गिवन है 0.1 पाई सेकेंड्स। तो आपको बोला है कि अगर xn पीरियोडिक है तो आप xn के लिए टाइम पीरियड डिटरमाइन करो। आपको बोला है कि xn पीरियोडिक है तो आप उस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का टाइम पीरियड कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, तो आपका टारगेट यहां पर है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना। प्रीवियस क्वेश्चन जो था सेम प्रॉब्लम थी कि आपको एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल दिया था, आपने उसकी सैंपलिंग करी, ठीक है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनाया, तो पूछा था कि अगर वो सिग्नल पीरियोडिक है तो सैंपलिंग इंटरवल ts की कंडीशन क्या होगी। ठीक है, इस प्रॉब्लम में सैंपलिंग इंटरवल ts की वैल्यू दे दिया है, उसकी जगह कैपिटल N की वैल्यू पूछ लिया है। तो सेम सिचुएशन होने पर जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, ts इज इक्वल टू स्मॉल m कैपिटल T अपॉन n, ये हमारा फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले का अब हमें इस्तेमाल करना है, जहां पर हमें ts पता है, स्मॉल m को इंटीजर है ये भी पता है, कैपिटल T भी हमें पता है। कैसे पता है कैपिटल T, देखो मैंने हमेशा बोला है कि जब भी इंडिविजुअल कॉस या इंडिविजुअल साइन हो तो वो हमेशा क्या होता है, पीरियोडिक होता है। चाहे आपको यहां गिवन नहीं है कि कैपिटल T 2 पाई अपॉन ओमेगा है, लेकिन आपको पता है ना कि कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल के लिए टाइम पीरियड जो होता है वो 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, और अगर इंडिविजुअल कॉस या साइन दिया हो तो हमेशा पीरियोडिक होगा, उसे आपको कुछ भी चेक वेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आप सबसे पहले कैपिटल T लिखोगे, कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा कितना है 15, ठीक है ना। तो 15 आ जाने के बाद अब अगर आप ts लिखो 0.1 पाई, m आपका इंटीजर है, कैपिटल T कितना है 2 पाई अपॉन 15, और यहां से अब अगर आप देखोगे तो जो आपका n है, n की वैल्यू यहां पर आपको अचीव करनी है।
तो यहां पर देखो पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो यहां से अब अगर आप n की वैल्यू निकाल लो तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, m2 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 0.1। तो यहां से अगर आप n की वैल्यू अचीव करो तो ये हो जाएगी 2m इंटू 10 डिवाइडेड बाय 15.1, ऊपर जाके क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। तो यहां से अगर आप कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4m डिवाइडेड बाय 3। तो ऑलरेडी हमने इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम किए हुए हैं। जब भी आपको कैपिटल N निकालना होता है, हमें पता है कि स्मॉल m कोई इंटीजर है, तो हमें अब ये पता है कि कैपिटल N भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो आपको स्मॉल m की वो इंटीजर वैल्यू चूज करनी होगी मिनिमम, जिसके लिए कैपिटल N इंटीजर हो जाए। तो कौन सी वैल्यू होगी, आप देखो अगर स्मॉल m की वैल्यू मिनिमम से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करोगे तो कैपिटल N कितना आएगा 4/3, गलत। 2 करोगे तो 8/3, गलत। 3 करोगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 4। तो यहां पर आपकी कैपिटल N की वैल्यू आ जाएगी 4। ध्यान आपको हमेशा रखना है, जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बोला हुआ है, कि जो आंसर है आपका वो स्मॉल m नहीं है, वो आपका कैपिटल N है। स्मॉल m की बस सही वैल्यू आपको चूज करनी आनी चाहिए, वो मिनिमम इंटीजर वैल्यू चूज करनी आनी चाहिए जिसपे कैपिटल N आपका क्या हो जाए, इंटीजर वैल्यू हो जाए। अगर ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती तो कैपिटल N इंटीजर नहीं होता, दैट मीन्स आप बोलते कि सिग्नल नॉन पीरियोडिक है। लेकिन यहां पर है, ऐसी वैल्यू है हमारे पास, तो सिग्नल क्या होगा आपका, पीरियोडिक होगा। नाउ आज के लेक्चर की लास्ट प्रॉब्लम, सो प्रॉब्लम नंबर 5। तो प्रॉब्लम नंबर 5 में आपको यहां पर गिवन है कि xt इज इक्वल टू xt प्लस टी है। बस इतना ही बोला है, पर इतना बोलना काफी है ये बताने के लिए कि सिग्नल xt क्या है, पीरियोडिक सिग्नल है विथ टाइम पीरियड कैपिटल टी। यही बेसिक डेफिनेशन होती है आपकी। तो आपको यहां पर बोला है कि प्रूव करिए इंटीग्रेशन xt dt लिमिट अल्फा टू बीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन xt dt अल्फा प्लस कैपिटल टी एंड बीटा प्लस कैपिटल टी। मतलब ये आपको गिवन है और ये आपको प्रूव करना है सेकेंड लाइन। क्लियर है? सो आपको एक सिग्नल xt गिवन है जो कि पीरियोडिक है और आपको ये सिचुएशन यहां पर प्रूव करनी है उस सिग्नल xt के लिए। तो यहां पर अगर आप सॉल्यूशन पार्ट में जाते हैं तो आप देखिए, आपको यह समझना होगा कि अगर आप यहां से स्टार्ट करें लेफ्ट हैंड साइड से, तो कहीं ना कहीं आपको लिमिट को अल्फा प्लस कैपिटल टी और बीटा प्लस कैपिटल टी बनाना होगा। तो उसके लिए आप भी समझ रहे होंगे कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, लेट दिस इक्वल टू दिस, ऐसा कुछ लेना पड़ेगा इंटीग्रेशन में, तभी आपकी लिमिट चेंज हो पाएगी, अदरवाइज लिमिट चेंज नहीं हो पाएगी। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को टारगेट करते हो जहां पर टी की लिमिट अल्फा है लोअर और टी की लिमिट बीटा है अपर, तो यहां पर आपको कुछ ऐसा करना है कि वेरिएबल की लिमिट जो अल्फा और बीटा है वो अल्फा प्लस टी और बीटा प्लस टी बन जाए। तो कैसे बन सकती है? तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं स्मॉल टी को मान लूं टाउ माइनस कैपिटल टी, लेट सपोज कैपिटल टी तो आप जानते हैं कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना, टाइम पीरियड हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। दैट मींस मैं वेरिएबल टी को वेरिएबल टाउ से चेंज करने वाला हूं, ठीक है। तो आप देखो यहां से dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी टाउ, क्योंकि d कैपिटल टी तो 0 हो जाएगा क्योंकि कैपिटल टी कांस्टेंट है, हम जानते हैं। तो dt जब d टाउ के इक्वल आया तो आप देखो अल्फा बीटा एक्स टी डी टी, जब आप रिप्लेसमेंट करोगे तो यहां पर क्या लिखोगे, x टाउ माइनस कैपिटल टी, डी टी की जगह डी टाउ है। अब आप लिमिट्स देख लो एक बार, देखो जब आपकी t की लिमिट अल्फा थी, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करना, राइट हैंड साइड तो मैं लेकर आऊंगा, प्रूफ करूंगा। तो जब स्मॉल t की लिमिट अल्फा थी, लोअर लिमिट, तो देखो अल्फा है तो यहां पर टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल t प्लस कैपिटल टी, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस टी। जब यहां पर अपर लिमिट बीटा है t की, तो जब आप यहां पर बीटा पुट करोगे तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा प्लस कैपिटल टी। तो देखो ये लिमिट तो आप ले आए, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम्स बहुत हैं। आपको अंदर तो xt dt लेके आना था, तो चलो वेरिएबल चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एटलीस्ट x टाउ डी टाउ तो आना चाहिए था ना। तो वो कैसे लेकर आए,
तो एक बात सोचो ना, ये क्यों दिया हुआ है आपको, इसका भी तो इस्तेमाल करोगे ना, ये आपको गिवन है, गिवन, तो इसका इस्तेमाल कैसे करोगे आप? देखो, जब आपने t की वैल्यू को टाउ माइनस टी अज्यूम किया तो वो आप यहां पर भी तो लिख सकते हो ना। आप देखो, जब आप यहां पर t की वैल्यू को टाउ माइनस कैपिटल टी लोगे, जो आपने लेट लिया है ना, तो देखो क्या होगा, x t की वैल्यू टाउ माइनस कैपिटल टी प्लस टी, आपने दोनों साइड t की वैल्यू टाउ माइनस कैपिटल टी पुट कर दिया, क्योंकि आप यहां मान के चल रहे हो, ठीक है, तो आप यहां पर ही लेके चलो दोनों साइड। तो देखो यहां पर क्या आया, x टाउ माइनस कैपिटल टी इज इक्वल टू आया आपका x ऑफ टाउ के इक्वल, ठीक है। देखो, मान लो आप इसको नीचे वाले को ना भी देखो, फिर भी ऊपर ये दोनों इक्वल है, आप जानते हो, तो किसी भी इक्वल चीज में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आप सेम चीज तो कर सकते हो ना, आपको पता है। तो अगर आप दोनों साइड स्मॉल टी की वैल्यू टाउ माइनस कैपिटल टी पुट करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो इक्वल ही रहेंगे, क्योंकि आप दोनों साइड सेम काम कर रहे हो। तो उससे आपकी कंडीशन क्या निकल कर आई, x ऑफ टाउ माइनस कैपिटल टी इज इक्वल टू x ऑफ टाउ। तो यहां पर वो कंडीशन आप यूज कर लो, तो देखो क्या आएगा, अल्फा प्लस कैपिटल टी, बीटा प्लस कैपिटल टी, और अंदर आ जाएगा x टाउ डी टाउ। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो आप जानते ही हो, वेरिएबल के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में बोला है। मेन क्या है, लिमिट सेम होनी चाहिए, फंक्शन सेम होना चाहिए। आप देखो x टाउ है x टी है, ठीक है, डी टी डी टाउ सब कुछ सेम। लिमिट देख लो, अल्फा प्लस कैपिटल टी बीटा प्लस कैपिटल टी सेम है, तो दोनों के दोनों एक्चुअल में क्या है, बिल्कुल सेम है। तो देखो, आपने यहां से स्टार्ट लिया था और आप पहुंचते पहुंचते यहां तक आ गए, मतलब आप यहां तक पहुंच गए, तो बेसिकली आपने प्रूफ कर दिया। क्लियर? सो ये कुछ प्रूफ टाइप की प्रॉब्लम्स थी पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स पे। आई होप ये सारी प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।